हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्टिमस प्राइम एडिशन है ये फ़ोन, और रियर पर 108 मेगापिक्सल राउंड शेप में कैमरा दिया गया है, और बैक पर आप देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क ट्रांसफॉर्मर्स की ब्रांडिंग दी गई है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में टैपिंग वेक वाला फीचर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डबल टैप करता हूं होम स्क्रीन पर तो होम स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और डबल टैप करता हूं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में आपको एक्शन एंड जेस्चर्स में आ जाना है, और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर टैपिंग वेक के नाम से एक फीचर देखने को मिलेगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, और ये आपके फ़ोन में ऑफ होगा। इसको आपने ऑन कर लेना है, और अब आपके फ़ोन में टैपिंग वेक वाला फीचर एनेबल हो चुका है, और ये फीचर कुछ इस तरह से काम करेगा। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्क्रीन पर टैप करें और स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको विजेट्स के साथ आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको दो तरह के आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर्स एडिशन है, और जो दूसरा है वो टेक्नो का स्टॉक आइकॉन है, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो एडिशन है उसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते, जस्ट जो टेक्नो का एडिशन है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को फॉलो कर सकते हैं, इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा आइकन का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसको जो रेडियस है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में आइकन्स हैं मेरे पास, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है ये। और इसके अलावा ये कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। दोबारा आइकॉन स्टाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पर इनका जो कलर है मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ, और ये शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, साइज़ भी बड़ा हो गया है, और शेप भी आप चेक कर सकते हैं। स्क्वायर शेप में आइकॉन आ गए हैं मेरे पास। दोबारा आइकॉन स्टाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। आइकॉन का साइज़ जो है वो मैं 80% पर कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आइकॉन का साइज़ छोटा हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी से आइकॉन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इस फ़ोन में। दोबारा जो ट्रांसफॉर्मर एडिशन है उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मैग्नीफायर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिम के नीचे मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट को आप ऑन कर लेंगे, और यहाँ पर इसको मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। इस पर टैप करके आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो मैग्नीफाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। ये आप चेक कर सकते हैं, जूम को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं जूम करके। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो ये वाले छोटे मोटे फीचर्स इस फ़ोन में दिए गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और अब आपको स्प्लिट स्क्रीन को कैसे ओपन करना है, आपको आ जाना है रीसेंट ऐप्स में, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है, और अब यहाँ पर जो भी दूसरी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हैं वो आप ओपन कर लें। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, और अब आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशंस एक ही टाइम पर ओपन हैं, और एक एप्लीकेशन का जो साइज़ है स्क्रीन साइज़ वो बड़ा कर सकते हैं, और दूसरी का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। और टॉप वाली एप्लीकेशन का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, तो साथ में जो बॉटम वाली एप्लीकेशन है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ये फ़ीचर काफ़ी यूज़फुल लगता है, तो वो ये फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले वाला फ़ीचर दिया गया है।
इसको आपने ऑन कर लेना है और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ट्रांसफॉर्मर्स के 2 थीम्स दिए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा थीम है और यहाँ पर आप एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अप टू 3 एलिमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एलिमेंट्स को नहीं सेलेक्ट कर सकते और अगर आपको एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैटरी और वेदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर चेक कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर वाला थीम है, दूसरा थीम भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये वाला थीम भी काफ़ी अच्छा है, ये आप चेक कर सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोर में एक्सक्लूसिव सीरीज़ में काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। इसके अलावा पर्सनल कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। डिजिटल डायल में कुछ थीम्स दिए गए हैं, एनालॉग में थीम्स दिए गए हैं, ये वाला थीम आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंडिंग में कुछ थीम्स दिए गए हैं और इन्फॉर्मेशन में 1-2 थीम देखने को मिल जाते हैं। ये वाला थीम भी काफ़ी अच्छा है और ये वाला थीम भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको वन हैंडेड मोड वाला फीचर अवेलेबल कर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड का साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी छोटा हो गया है, एक ही हाथ से आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर इस फ़ोन में अवेलेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक तो नॉर्मल स्क्रीनशॉट तो दिया गया ही है, इसके अलावा साथ में स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाता है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं छोटा-सा एरो दिया गया है। यहाँ पर स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट के नाम से ये फीचर दिया गया है। आप इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अगर आपको बड़ा और लंबा स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये आप देख सकते हैं। इसको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का नाम दिया गया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्क्रीनशॉट इसने कैप्चर किया है। ये वाला फीचर इस फ़ोन में दिया गया है और अगर आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट्स लेने होते हैं तो आप ये फीचर इस फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी एंड पावर सेविंग में आ जाएँगे और यहाँ पर आपको चार्ज का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपने एंटर हो जाना है और टॉप पर आपको चार्जिंग स्पीड दी गई है, इसको आपने ओपन कर लेना है। स्मार्ट चार्ज में ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग करेगा और लो टेम्परेचर चार्ज में ये फ़ोन टेम्परेचर कम रखेगा और साथ में जो चार्जिंग की स्पीड है वो भी कम कर देगा। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप स्मार्ट चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लो टेम्परेचर चार्ज चाहिए तो आप लो टेम्परेचर चार्ज वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में ऐप ट्विन नाम का एक फीचर दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेड ऐप्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हैं। इसके अलावा मोर एप्लीकेशंस में टिकटॉक का क्लोन भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इंस्टाग्राम का जो है वो क्लोन बनाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन ऐप एडेड टू होम स्क्रीन और यहाँ पर 3 डॉट पे आप क्लियर डुअल स्पेस, आप डुअल स्पेस को कम्प्लीटली क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्टॉक इंस्टाग्राम है और ये आप देख सकते हैं क्लोन इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इनबिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। दोबारा प्राइवेसी में आ जाएंगे, ऐप ट्विन में आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो डुअल ऐप वाला डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा जब आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा फेसबुक और टिकटॉक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह का क्लोन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वॉल्ट दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में और फ़ोन मास्टर में टूल बॉक्स में वॉल्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर लेना है, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। वॉल्ट में आप अपनी पिक्चर्स को हाइड कर सकते हैं, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। तो जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए मैं कुछ एप्लीकेशंस को हाइड करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ एप्लीकेशंस को और कॉल ऑफ ड्यूटी और इसके अलावा फेसबुक को मैं हाइड करता हूँ। और अब आ जाते हैं ऐप ड्रॉअर में, यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी को सर्च कर लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी शो नहीं हो रही। इसके अलावा फेसबुक को भी सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फेसबुक भी शो नहीं हो रही। दोबारा आ जाते हैं फ़ोन मास्टर में और फ़ोन मास्टर में वॉल्ट में आ जाएंगे, अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देंगे और ऐप्स में 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे और दोनों एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करके यहाँ से
अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स, वीडियोस, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप हाइड कर सकते हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फेसबुक जो हैं वो अनहाइड हो चुकी हैं। तो ये थे स्पार्क 30 प्रो के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।